नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। अहमदाबाद के बाद राजकोट के खंडेरी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। किस नाम से जाना जाएगा स्टेडियम, क्या थी वजह, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अहमदाबाद के बाद राजकोट खंडेरी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। खंडेरी स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। ऐसे स्टेडियम अब निरंजन शाह के नाम से जाना जाएगा। शाह ने 1987 में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित कराने में शाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह फैसला कल सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की अहिज़म बैठक में लिया गया। निरंजन शाह 2 बार बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं और उन्हीं के प्रयासों से यह नया स्टेडियम बना है, जो लॉर्ड्स के मैदान जैसा दिखता है। निरंजन भाई शाहनो 50 વર્ષથી વધારે પણ જે સ્પોર્ટ્સ માટે અને ખાસ કરીને ક્રિકેટ માટે જે આદાન પ્રદાન રહેલું છે કે જેને આપણા સૌરાષ્ટ્રને રાજકોટને એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લઈ ગયા છે એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ચોક્કસપણે એકનોલેજ થવું જોઈએ। જ્યારે આ મેમ્બર્સે આ લાગણી વ્યક્ત કરી ત્યારે એજીએમ ના ચેરમેન અને ઓફિસ બેરર્સે એ એક્સેપ્ટ કરેલી છે અને ટૂંક સમયમાં વિધિવત આ સ્ટેડિયમનું નામ નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ કરવામાં આવશે। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम खंडेरी के पास आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें सौराष्ट्र कच्छ क्रिकेट एसोसिएशन के सभी सदस्य, गवर्निंग कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखने का निर्णय लिया। अब से राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। निरंजन भाई शाह ने फाउंडेशन से लेकर राजकोट समेत सौराष्ट्र के क्रिकेट जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निरंजन शाह के क्रिकेट जगत में उनके सुनहरे सफर की एक सूची के रूप में यह गौरवपूर्ण निर्णय लिया गया है और नामकरण के निर्णय से पूरे सौराष्ट्र के विभिन्न क्रिकेट संघों में खुशी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के किसानों में क्यों आक्रोश सामने आया, प्याज टमाटर की कीमत नहीं मिलने पर रोका डिप्टी सीएम अजित पवार का काफिला, क्या की किसानों ने मांग, देखते रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां प्याज का मुद्दा गरमाया है, वहीं अब टमाटर का रेट भी गिर गया है। इससे नासिक जिले के किसान नाराज हैं। इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसानों ने डिंडोरी कलवन रोड पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के काफिले को रोकने की कोशिश की। मुख्यमंत्री अजित पवार नासिक के दौरे पर थे और ओझर हवाई अड्डे से डिंडोरी जाते समय उनके काफिले को कलवान डिंडोरी रोड पर रोक दिया गया। किसानों ने काफिले के सामने टमाटर और प्याज फेंके और अजित पवार का ध्यान खींचा। इसके अलावा किसानों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और मंत्री के वाहनों के बेड़े को रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने समय रहते संबंधित किसानों को हिरासत में ले लिया है। किसानों ने प्याज निर्यात शुल्क वापस लो, टमाटर की अच्छी कीमत दो, किसानों का जीवन कैसा हो, किसान विरोधी सरकार को धिक्कार है जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार आज नासिक जिले के दौरे पर थे। ऐसा लगता है कि इनका फोकस खास तौर पर ग्रामीण इलाकों पर है। उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अजित पवार एक बार सरकारी कार्यक्रम शासन आपल्यादारी के लिए नासिक आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 2000 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। क्या है भूकंप बाद अफगानिस्तान की स्थिति, आखिर क्यों आते हैं भूकंप के झटके, देखते रिपोर्ट। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बीते दिन आए भूकंप की वजह से कम 2000 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने दिया है। देश के सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल वाहिद रायन ने कहा कि हेरात में भूकंप से मरने वालों की संख्या मूल रूप से बताई गई संख्या से ज्यादा है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों आते हैं भूकंप के झटके। धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स का एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती है, उससे अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर ने कहा
भागीदारों और स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ध्वस्त इमारतों के नीचे कुछ लोगों के फंसे होने की खबरों के बीच खोज और बचाव प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।